हु यानी कि ऐसे मतलब जैसे जादू टोना कर देते हैं ऐसे। तो बेसिकली बिना टच किए भी उसको जो है मुर्गा बना देते थे, जैसे बाबा लोग करते हैं ना जनरली। तो ब्रॉट नियर मतलब बस ये जिसके साथ जरा-जरा टच मी नहीं खेलना है, इसको बस पास में ही लेकर जाना है, फासले रखने हैं, ठीक है? इसमें फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए। तो यानी कि इसको जो है फासला रखना है इसमें फूल जितना तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस ऐसे समझो कि फासला रखना है, टच नहीं कराना है इसमें। ये इम्पोर्टेंट जब ये नहीं था, दूर था, तब ये आराम से इसमें पॉजिटिव नहीं था, भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई की जैसे जो है इसमें मस्त आराम से बैठे थे। लेकिन ये इसके आते ही जो है थर्ड पार्टी आकर के कलेश करा दी इन दोनों में, और ये दोनों क्या हो गए, रिपेल कर गए। अब ये अनचार्ज भी क्या। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 05 और हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक कंटिन्यू है लेक्चर किसका, जो कि है मेथड्स ऑफ चार्जिंग का। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के पिछले ये दोनों जो टॉपिक है वो अपन कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में। जरूर देखकर आइएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आपके वीडियो के ही नीचे कहीं पर आ रहा होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, नहीं बनी हुई है अभी तो बना दूंगा मैं जल्द ही याद करके। और जो है आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर वन बाय वन आपको अपने सीरीज के अनुसार आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। खैर, तो ये दोनों कवर हो चुके हैं अपने, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब अपन करने जा रहे हैं आज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये अपना इसका एक सीरीज का लेक्चर है कंटिन्यू में, तो इसको आप पार्ट सेकंड कह सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग का। नहीं तो आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, डायरेक्टली यही लिखा हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन। खैर, देखो होता क्या है, आइए समझते हैं इसको, है ना। देखो क्या कह रहा है कि सब इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियरर, यानी कि पास में लाएंगे, टू द अनचार्ज्ड बॉडी। इस पूरी लैंग्वेज को आप डायग्राम के साथ 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 समझते जाइए तो ये आसानी से जल्दी क्लियर होएगी। विदाउट टच, यानी कि अपने पास क्या है, एक चार्ज्ड बॉडी रहेगी, पॉजिटिवली हो नेगेटिवली कुछ भी हो, लेकिन बस एक चार्ज रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि एक चार्ज्ड बॉडी रहेगी, इज ब्रॉट नियर टू द अनचार्ज्ड बॉडी विदाउट टच। इसको एक अनचार्ज्ड बॉडी, ये कैसी है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है। ये बॉडी कैसी है, अनचार्ज्ड बॉडी है। ये बॉडी चार्ज्ड है, ये बॉडी अनचार्ज्ड है। इस चार्ज्ड बॉडी को इस अनचार्ज्ड बॉडी के पास में लेके जाएंगे। ये देखो सेकंड स्टेप में ये पास में आ गई, लिखा हुआ भी है ब्रॉट नियर। आगे क्या कह रहा है, विदाउट टच। टच का मतलब है छुआना नहीं है, इसके साथ जरा जरा टच मी नहीं खेलना है, इसको बस पास में ही लेकर जाना है, फासले रखने हैं, ठीक है। इसमें फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए। तो यानी कि इसको जो है फासला रखना है इसमें, फूल जितना तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस ऐसे समझो कि फासला रखना है, टच नहीं कराना है इसमें। ये इंपॉर्टेंट होता है, टच नहीं कराना। देखो टचिंग तो हो ही रखी है ना, इसमें क्या हो रहा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ था, टच ही तो हुआ था। बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में लिए आप फ्रिक्शन कैसे करा सकते हैं, हवा में थोड़ा ना कराओगे, नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो इसमें हो चुकी है, इसलिए जो है क्वेश्चंस में आता है लिखा था बाकायदा कि हाउ कैन यू चार्ज, अपन करेंगे भी नेक्स्ट सेशन में कि हाउ कैन यू चार्ज अ स्फेयर विदाउट टचिंग। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये जो वर्ड है ना, वर्ड, इसमें इसमें ही शक्ति है, इसमें ही अपने आप में, ये वर्ड ही अपने आप में कह रहा है कि कांटेक्ट बिना हुए भी चीजें चार्ज हो जाती है। ऐसे बोलते थे ना अपन, हु यानी कि ऐसे मतलब जैसे जादू टोना कर देते हैं ऐसे। तो बेसिकली बिना टच किए भी उसको जो है मुर्गा बना देते थे, जैसे बाबा लोग करते हैं ना जनरली। तो ब्रॉट नियर मतलब बस पास लेकर आना है, छुआना नहीं है। उससे होगा क्या, आगे पढ़ो। देन अ चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर, देखो चार्ज बॉडी है, ब्रॉट नियरर पास में लाई अनचार्ज बॉडी के, उससे क्या हुआ, देन अ चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस। अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा उस सरफेस पर ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो कि फेस कर रही है चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ। क्या मतलब, ये अनचार्ज बॉडी थी, इसकी ये वाली जो सतह है, ये वाली, ये इस चार्ज बॉडी की तरफ देख रही है, फेसिंग टूवर्ड्स द, बोलते हैं ना हम साउथ फेसिंग मकान लेंगे, तो फेसिंग मतलब उसकी तरफ देखता हुआ। तो ये जो सरफेस है ये इसकी तरफ देख रही है, तो इस वाली फेसिंग वाली चार्ज बॉडी की तरफ फेसिंग करती हुई सरफेस पर कौन सा आएगा, देखो इसमें लिखा है अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। किस वाली सरफेस पर, उस सरफेस इंड्यूस होगा उस सरफेस पर जो कि फेस कर रही है टुवर्ड्स द चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इस वाली, अब इस पे चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव का अपोजिट कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इसलिए इस पर, इस वाली सतह पर पॉजिटिव आ जाएगा। सर ऐसा क्या हुआ, देखो सिंपल सा प्रोसेस है।
मैं आपको बताया था कि जो चार्जेस वगैरह जो होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जेस में लेक्चर नंबर 03 में शायद उसमें था कि चार्जेस होते क्यों है, चीजें जो है चार्ज क्यों हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है, मैंने आपको बताया था, एक लाइन बार बार दोहराता मैं, इलेक्ट्रॉन्स की हेरा फेरी के कारण ही जो है चार्जेस आते हैं और कुछ नहीं होता बेसिकली। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की ये जो रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है भयंकर, तो ये क्या करेगी इस, अब ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उतने ही प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज याद करो, लेक्चर नंबर 03 जरूर देख कर आना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये वाला। ठीक है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो आई बटन पे, नहीं दे पाऊँ तो आप कमेंट में पूछ लेना, क्या पता दिमाग से निकल जाए। ठीक, मैं कोशिश तो करूंगा बाकी। खैर, तो न्यूट्रल में क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है प्रोटॉन्स भी है, दोनों की संख्या बराबर है। तो इसका इसमें मौजूदा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें मौजूदा अपोजिट नेचर वाले चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें मौजूदा नेगेटिव चार्ज को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। जिसकी अरे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, अपन ने पढ़ा भी था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स को उसने खींचा और इस सतह पर ला करके इकट्ठा कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें ये जो कि अनचार्ज ही थी, हमें एक तरफ इसकी एक सतह पर बहुत सारा भयंकर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ दिख सक रहा है, क्योंकि इसके इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके नेगेटिव चार्ज को खींच करके एक तरफ कर दिया और बचे हुए पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ फेंक दिया। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसमें मौजूदा पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होकर के उस तरफ चला गया। जब ये नहीं था, दूर था, तब ये आराम से इसमें पॉजिटिव नहीं था, भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई की जैसे जो है इसमें मस्त आराम से बैठे थे। लेकिन ये इसके आते ही जो है थर्ड पार्टी आकर के कलेश करा दी इन दोनों में, और ये दोनों क्या हो गए, रिपेल कर गए। अब ये अनचार्ज भी क्या बन गया, चार्ज हो गया। इस तरीके के चार्जिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस तरीके के चार्जिंग प्रोसेस को, अब क्या हुआ था, ये अनचार्ज थी, चार्ज हो गई, तो एक तरीके से चार्ज हुई हो रहा है, लेकिन किस तरीके के द्वारा हुआ, किस मेथड के द्वारा हुआ, इंडक्शन के द्वारा। तो इस प्रोसेस से होकर अगर कोई वस्तु चार्ज हो रही है, ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं कि वो किस प्रोसेस से चार्ज हो रही है, इंडक्शन प्रोसेस से चार्ज हुई है। ये है इसका मेन जो फिनोमिना है। आप इसमें आप लिख भी सकते हो कि दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग is known as charging by induction, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये जो तरीका है चार्ज करने का किसी वस्तु को, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये जो तरीका है ये क्या कहलाता है कि हम किसके द्वारा चार्ज कर रहे हैं, इंडक्शन के द्वारा चार्ज, जिसमें चीजों को कांटेक्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पास लाने से वो एक न्यूट्रल बॉडी जो है उसमें चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है और वो भी एक चार्ज बॉडी की तरह व्यवहार करती है। समझ रहे हो, इसमें आगे क्या लिखा है, व्हाइल अ चार्ज ऑफ द सेम नेचर इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस फारदेस्ट फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइल अ चार्ज ऑफ द सेम नेचर का चार्जेस इंड्यूस होगा मतलब इसी को बोलते हैं इंड्यूस होना चार्ज, यानी कि इसकी वजह से बिना छुए दूसरे में चार्ज आ जाना। तो इस सेम नेचर का चार्जेस इंड्यूस होगा किस सरफेस पर, जो कि फारदेस्ट यानी कि दूर होगी इससे, फ्रॉम इट यानी कि इससे दूर होगी। तो ये वाली सरफेस इससे दूर है, ये वाली सरफेस इससे पास है, इसलिए फेसिंग वाली सरफेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा और फारदेस्ट वाली सरफेस पर सेम नेचर का चार्ज आएगा। और दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये जो प्रोसेस रहा चार्ज करने का चीजों को, इस प्रोसेस को अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो फेमस है, इस पर अधिकतर पूछा भी जाता है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए भी जरूरी है, इसलिए मैं वो आपको जरूर कहूंगा, इसको नोट करिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, नोट करिए फटाफट। 1 2 3 4। हाँ, तो ये आता है अब आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, कि किसी मेटल स्फीयर को आप बिना टच किए कैसे चार्ज कर सकते हैं।
एक बार इसको ट्राई करो, लगाओ दिमाग इसमें, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो कर लिया ट्राई। अब देखो क्या हो रहा है, देखो इसमें कि आपने क्या देखा कि भाई टचिंग किस, बिना टचिंग किए जो है आप इसको कैसे कर सकते हो, बताना मेरे को। अब देखो अब अपन देखते हैं ना, मतलब डायग्रामेटिकली समझते हैं, लैंग्वेज में आपको जो है इमेज करके बता दूंगा, आप लिख लेना। देखो क्या हो रहा है, स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है कि जैसे कि ये अपने पास एक मेटल स्फीयर है, ये अपन ने क्या ले लिया, एक मेटल स्फीयर ले लिया, ये अपने पास क्या ले लिया, एक अपन ने मेटल स्फीयर। इस मेटल स्फीयर को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्या तरीका रहा सर, कि सबसे पहले तो आपने क्या किया, इस मेटल स्फीयर के पास आप एक क्या लाए, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए। आप क्या लेकर आए, एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। ये आप इसके, माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है कि एक मेटल स्फीयर अपने पास, और इस मेटल स्फीयर के पास अपन नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को जो है करीब ला रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इसमें इंडक्शन ऑफ चार्जेस होगा, यानी कि इस रॉड के नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें मौजूदा जो पॉजिटिव चार्ज है वो खींच करके किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, एक तरफ, और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो इसमें मौजूदा है वो रिपेल कर जाएगा, और रिपेल करके दूसरी सरफेस पर चल जाएगा। यही देखा था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कि जो है फेसिंग वाली सरफेस पर अपोजिट चार्ज का आता है और फारदेस्ट वाली सरफेस पर सेम नेचर का आ जाता है। ये अपन ने देखा। स्टेप थर्ड क्या कह रहा है कि पहला अपन ने अपने पास एक मेटल सरफेस लिया, नेगेटिवली चार्ज रॉड लाए, जिसकी वजह से ऐसा चीज हुई। अब क्या हुआ, स्टेप थर्ड में अपन ने क्या किया, जब ये चार्ज हो गया, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो अपन ने क्या करा, ग्राउंडिंग की। इस ये जो सिंबल है ना बच्चों, इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड करना। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन ग्राउंड करना। ग्राउंड करने का मतलब है कि किसी भी चीज को, अर्थ जो है ना, अपन आगे के कुछ लेक्चर में जब अपन टॉपिक करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, उसमें अपन एक लाइन लिखेंगे कि अर्थ जो है ना, अर्थ वो मोस्ट एब्जॉर्बिंग होती है, यानी कि सभी प्रकार के चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए बिजली जब गिरती है अर्थ की तरफ, तो वो क्यों गिरती है, यानी कि वो जो चार्जेस इकट्ठा हो गया है वो न्यूट्रलाइज होना चाह रहा है, यानी कि अपन अपने चार्ज को खत्म करना चाह रहा है, बांटना चाह रहा है। मैं चार्ज नहीं रह सकता ज्यादा देर, तो वो अपने चार्ज को देना चाह रहा है कि हटे ये, ताकि मैं थोड़ा सा फ्री स्टेट में आ जाऊँ। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं रखूँ अपनी, 11th में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहने का ही प्रयास करती है, और चार्ज आ जाने से वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है बेसिकली। खैर वो बात की बात है, यानी कि चार्ज वो देना चाह रहा है। तो इसलिए अपने क्या करा, अर्थ कर देने की वजह से, उसको ग्राउंड कर देने की वजह से उस तरफ का जो चार्ज है वो ग्राउंड में चला गया। सर ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो वैसे भी इससे दूर भागना चाह रहा है, तो जितना दूर भाग सकता है उतना भागे। ग्राउंड कर देने से ये यहां पर ही नहीं रहा, यहां से ग्राउंड में भी चला गया। अब इसको अब इस जो अब जो ये दूर इससे इतना चला गया कि अब इसको सुकून मिल रहा है कि हाँ चलो मैं उसके तो पास नहीं हूं, क्योंकि मेरे को रिपल्सिव फोर्स महसूस हो रहा था। लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं गया, क्योंकि वो इससे अट्रैक्शन की वजह से वो इसके पास रहा। तो अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इसमें रह गया। अब अपन ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ग्राउंडिंग हटा दी। इसको अभी तक रख रखा है इसके पास, लेकिन ग्राउंडिंग हटा दी। फिर स्टेप फिफ्थ में क्या किया, ये रॉड भी हटा दी। रॉड हटाने से क्या हुआ, इस रॉड पे मौजूदा जो नेगेटिव चार्ज, इसमें मौजूदा पॉजिटिव चार्ज को जो एक तरफ खींचे रख रहा था, रॉड हटाने से अब वो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि पूरे के पूरे स्फीयर पर आ गया। वो सिर्फ एक सिरे पर ही नहीं रहा, पूरे स्फीयर पर आ गया वो पॉजिटिव चार्ज। ये हुआ। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। इसकी जो लैंग्वेज है वो मैं आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसकी जो है इमेज लगा दूंगा। आप उस लैंग्वेज के हिसाब से जो है, अपने हिसाब से वो लैंग्वेज लिख लेना। ठीक है, मैंने स्टेप्स में समझा दिया आपको, ताकि अब बस इन ही स्टेप्स को लैंग्वेज में लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सेशन पर। ठीक है, लास्ट सेशन में अपन क्या देखने जा रहे हैं, एक नोट देखने जा रहे हैं। क्या कह रहा है ये, कि साहब इफ अ बॉडी ए रिपेल बी, यानी कि कोई बॉडी है ए, वो किसी दूसरी बॉडी या ऑब्जेक्ट खेलो, बॉडी खेलो ऑब्जेक्ट खेलो, वो उसको रिपेल कर रही है, यानी कि इसकी वजह से ये दूर जा रहा है। या फिर ऐसे कह लो कि ये जो है इस बी रखी हुई बॉडी को, जैसे ही ये बी यहाँ पे बॉडी रखी हुई थी, जैसे ही ए अपन इसके पास लाए, ये बॉडी, इस बी बॉडी को इसने रिपेल किया, यानी कि दूर भगाया। दूसरा केस,
अच्छा, इस केस में क्या होगा, देन ए एंड बी मस्ट बी चार्ज्ड विथ सेम टाइप, ऐसा होगा ही होगा कि अगर रिपल्शन कर रही है बॉडी ए बी को, जो रिपेल कर रही है, तो ऐसा पक्के से ये श्योर बात होगी, क्या चीज, कि ए और बी ये दोनों के दोनों सेम चार्ज के रहे होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे, दोनों सेम चार्जेस के रहे होंगे, तभी रिपेल कर रही है वो। आपको पता है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। दूसरा, बट सेकंड केस क्या होगा कि यदि बॉडी ए जो है अब की बार अट्रैक्ट कर रही है बॉडी बी को, यानी कि बॉडी बी रखी हुई थी, जैसे ही बॉडी ए इसके पास आई तो अब इसको बी को एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस हुआ इसकी तरफ। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में अपन ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये दोनों अपोजिट चार्ज के ही होंगे। क्यों सर, देखो आगे पढ़ो, देन इफ ए इज पॉजिटिव देन बी कैन बी नेगेटिव ऑन न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, अब अपन ये नहीं कह सकते कि ए और बी जो है, यहां पर ए और बी जो है वो सेम चार्जेस के ही होंगे, ऐसा अपन नहीं कह सकते। ऐसा क्यों सर, देखो समझो, बॉडी ए है अपने पास, ठीक है, अपन ने क्या देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन में, कि अगर बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज है तो बी बी अगर न्यूट्रल भी रही होगी, यानी कि कोई चार्ज इस पर नहीं रहा होगा, देखो अगर ये नेगेटिव होगी तो पक्के से ये अट्रैक्ट ही करेगी जैसा कि इसमें बता रहा है, लेकिन अगर ये न्यूट्रल भी रही होगी तब भी तो इसमें चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा इसके करीब आने से, और जैसे ही चार्जेस इसमें इंड्यूस हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और इसका ये जो इधर नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस होएगा उसकी वजह से ये करीब आने लग जाएगी। तो इसलिए न्यूट्रल को भी एक चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है स्लाइटली, ऐसा अपन कह सकते हैं, लेकिन रिपल्शन नहीं कर सकती। रिपल्शन तो हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में ही होगा, न्यूट्रल के बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंसेप्चुअली भी ऐसा लगता है कि हाँ ऑब्वियस ही बात है यार, न्यूट्रल में तो कैसे ही होगा, लेकिन अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, अट्रैक्ट वो कर सकती है। तो बस यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि जब अगर रिपेल कर रही है तो पक्के से वो श्योर टेस्ट होगा, लेकिन अगर अट्रैक्ट कर रही है तो यदि ए पॉजिटिव हुआ तो बी नेगेटिव भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है, तभी तो अट्रैक्शन होगा। देखो बी अगर नेगेटिव हुआ और ए पॉजिटिव हुआ तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन बी ए पॉजिटिव है और बी न्यूट्रल है तब भी अट्रैक्शन पॉसिबल है। इसलिए इन दोनों केसेस के बिहाफ पर अपन कह सकते हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जेस। अगर रिपेल हो रही है चीजें, रिपल्शन हो रहा है, तब ही अपन उसको एक श्योर टेस्ट मानेंगे कि हाँ वही चार्ज मौजूद होगा जो रिपल्शन के केस में है। समझ रहे हो, इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो देखो सामने, समझते हैं अपन। इसमें क्या कह रहा है कि ये तीन पेयर्स है अपने पास, ठीक है, 1,2, इसको मान लो पेयर ए, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, ये पेयर बी, ये पेयर सी, तो ये तीन पेयर्स है, ये तीनों के तीनों कैसे है, अट्रैक्टिंग पेयर्स है। इसका मतलब 1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, 4 और 5 आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 और 3 आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये है इसका मतलब। और ये दोनों रिपल्सिव पेयर है, पेयर डी और पेयर ई, यानी कि 1 और 4 आपस में रिपल्सिव हो रहे हैं, 3 और 5 भी आपस में रिपल्सिव हो रहे हैं, ये कहना चाह रहा है बेसिकली क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि ये जो 2 है इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, न्यूट्रल होगा, नेगेटिव होगा, या नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, या इनमें से कुछ नहीं होगा। ये है बेसिक। तो एक बार इसको ट्राई कर लो, 1 2 3 4 पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लो। आइए अब देखते हैं, ट्राई कर लिया होगा आपने, देखो क्या कह रहा है, ये सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या कह रहा है, देखो समझो। 1 और 2 कैसे है, आपस में अट्रैक्टिंग पेयर्स है, और लेकिन 1 और 4 रिपल्सिव है। मैंने आपको क्या बताया, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्जेस। तो अगर 1 और 4 आपस में रिपल्सिव हो रहे हैं, यानी कि दूर भाग रहे हैं, तो पक्के से इस डी पेयर से अपन क्या कह सकते हैं कि 1 एंड 4 दोनों के दोनों सेम चार्जेस रहे होंगे। दोनों के दोनों कैसे चार्जेस रहे होंगे, सेम चार्जेस रहे होंगे, क्योंकि रिपल्शन अगर हो रहा है तो वो सेम चार्जेस के बीच में ही होता है, इसलिए। अब अगर अपन मान ले कि लेट कर ले कि 1 क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस केस से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ तो मानना ही है, तो मान लेते हैं चलो पॉजिटिव है। तो 1 एंड 4 दोनों के दोनों कैसे है, पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव। हाँ ना बोल भैया, ये तो सर क्लियर है, क्योंकि सेम चार्जेस होंगे, क्योंकि रिपेल कर।
तो डी से अपन ने ये चीज ये निष्कर्ष निकाला लेट करके। अब देखो आगे, अब वन पॉजिटिव माना है और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए से क्या निकाल सकते हैं अपन कि वन तो पॉजिटिव है और वन और टू अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वन पॉजिटिव है और इस देखो ऐसे समझो, वन और टू क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और वन पॉजिटिव है, तो टू क्या हो सकता है, टू न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि वन और टू अट्रैक्टिंग पेयर्स है। मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन के केस में अपोजिट चार्ज ही हो ऐसा जरूरी, न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता, ये आपने देखा भी। तो अट्रैक्टिंग पेयर्स है और वन को पॉजिटिव मान रखा है, तो जो टू है वो नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। यदि कोई यदि उसके पहले वाला जो है वो पॉजिटिव मान लिया अपन ने, तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज सी देखो, सी क्या कह रहा है, अच्छा सी से पहले देखो ई पर अगर आप गौर करोगे तो आप क्या पाओगे कि 3 और 5 आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव पेयर्स है। यानी कि 3 और 5 भी दोनों कैसे रहे होंगे, सेम चार्जेस के रहे होंगे, सेम चार्जेस के रहे होंगे। हाँ सर ये बात भी सही है। अच्छा ठीक है, 3 और 5 आपस में कैसे रहे होंगे, सेम चार्जेस के रहे होंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन दोनों को मान लेते हैं। और 4 और 5 आपस में कैसे है, अच्छा 4 अपन को पता है और बी से क्या कह सकते हैं, बी की वजह से क्या कह रहे हैं, बी की वजह से कह रहा है कि 4 एंड 5 अट्रैक्टिंग पेयर्स है। तो 4 एंड 5 अगर अट्रैक्टिंग पेयर्स है तो 5 क्या हो सकता है, अगर 4 पॉजिटिव है तो 5 कैन बी नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन 3 एंड 5 सेम चार्जेस ही होंगे और चार्ज ही होंगे, तो 5 न्यूट्रल तो नहीं हो सकता, नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज होना जरूरी है रिपल्शन के लिए, इसलिए। तो इन दोनों ही जो है दोनों ही पॉइंट से अपन क्या कह सकते हैं कि 5 जो है वो पक्के से क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, न्यूट्रल तो नहीं रहा होगा। क्योंकि रिपल्शन होने के लिए चार्ज होना जरूरी है, न्यूट्रल न्यूट्रल के बीच में रिपल्शन नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों से अपन क्या कह सकते हैं कि 5 पक्के से क्या है, नेगेटिव है। और 5 अगर नेगेटिव है तो 3 को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि 3 इज ऑल्सो नेगेटिव, 3 भी कैसा है, नेगेटिव है। अब 3 यदि नेगेटिव है तो सी वाले पॉइंट से अपन क्या कहेंगे, सी वाले पॉइंट से अपन कहेंगे कि 2 कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि 2 और 3 अट्रैक्टिंग पेयर्स है सी में, तो 2 या तो पॉजिटिव रहा होगा या न्यूट्रल रहा होगा, 2 या तो पॉजिटिव रहा होगा या न्यूट्रल रहा होगा। तभी तो वो 3 के साथ जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, यानी न्यूट्रल भी अट्रैक्ट कर सकता है और पॉजिटिव रूप में भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो क्या आया निकल करके फाइनली अपने पास, 2 अपने पास न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 2 जो है अपने पास यहाँ पर 2 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समय पर तीनों तो नहीं हो पाएगा। कॉमन क्या आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है अपने पास न्यूट्रल। यानी कि अगर 2 न्यूट्रल रहा होगा तो वो यहां पे इसको अट्रैक्ट भी कर जाएगा और यहां पर भी वो इसको अट्रैक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर 2 नेगेटिव होगा तो यहां पर तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा 1 के साथ, इसके साथ वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि 3 भी नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करना करते हैं। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा रहेगा कि 2 इज न्यूट्रल। यानी कि अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपने पास क्या निकल करके आया, बी, कि 2 को न्यूट्रल ही होना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे बात बन जाएगी, यहाँ पर नहीं बनेगी, पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे बात बन जाएगी, यहाँ पर नहीं बनेगी। लेकिन सेटिस्फाई तो दोनों को कराना है क्योंकि दोनों ही अट्रैक्टिंग पेयर्स है, इसलिए 2 को न्यूट्रल ही होना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह बात बन जाए और अपना आंसर जो है सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। डाउट वाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और यही था अपना आज का कंप्लीट लेक्चर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।